हेलो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 4.4 पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों, जिसमें पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा पार्ट है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको इन दोनों में से सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको करना है। तो सेकंड पार्ट आप देखें। सेकंड पार्ट हमारा है भाई के एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको ये दिया गया है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो मूल बराबर होने की कंडीशन आपको पढ़ाई गई, विविध कर डी इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी के मान निकाल लेंगे और वहाँ से विविध कर 0 के बराबर लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या है, के एक्स हमारा ये था के एक्स माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो के इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 के, फिर के एक्स से 2 में तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन भाई आ गई है के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, तो ए के स्थान पर यहाँ क्या है के, तो ए इक्वल्स टू के हो गया। बी के स्थान पर यहाँ क्या है -2, तो बी -2 के है, सॉरी, तो यहाँ पर b इक्वल्स टू -2 के हो गया। और प्लस सी यहाँ +6, तो c के स्थान पर कितना हो गया 6। आपने a b c के मान निकाल लिए। अब चूंकि समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, d इक्वल्स टू 0, और d क्या है, विविध कर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे बेटा, वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू कितनी आई -2 के स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसका क्या किया, देखिए अगली लाइन में इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 0 प्लस 24 के, ये आ गया। अब के इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे ख्याल से ये चीज़ आप ना कीजिए। यहाँ से आप देखिए 4, ये टॉपिक ये इतना काट दीजिए। यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 के कॉमन है, 4 के कॉमन ले लीजिए। 4 के कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, के माइनस, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और के बाहर है इक्वल्स टू 0। तो आपका देखिए यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई भाई, के 4 एक बार लिख सकते हैं के इक्वल्स टू 0, और दोबारा आप लिख सकते हैं के -6 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज डैट के इक्वल्स टू 6। तो के की दो वैल्यूज़ आ रही है आपकी, एक के इक्वल्स टू 0 और एक के इक्वल्स टू 6। तो आप 0 जब रखेंगे तो देखेंगे द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगी, तो के इक्वल्स टू 6, यानी कि आपका आंसर होगा के इक्वल्स टू 6।
अब आपका ये दूसरा पार्ट हो गया। लगे हाथ इसमें तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी और उसका क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाई पहले चौड़ाई कम है तो चौड़ाई को मेजर कर लेंगे, मान लेंगे। अब सॉल्यूशन, माना हमने बगिया की चौड़ाई x और 2 गुनी है तो ये 2x हो गया, ठीक है ना। अब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू क्षेत्रफल कितना है 8 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 2x स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, अब इस 2 को ट्रांसपोज कर दो इधर, तो ये 2 से कैंसिल हो गया 400, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो x इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहाँ पर भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर और लंबाई 2x है, तो 2 इंटू 20 40 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि बगिया बनाना, मतलब ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोग लगाएं, प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।